हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द जीनियल होस्ट। और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वे टू सॉल्व द वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग questions in the IELTS reading test, which is the true, false and not given questions. तो हमें बहुत confusion होती है true, false और not given questions में when we are answering in the IELTS reading test, क्योंकि हमें पता नहीं लगता है कि true होगा आंसर, false होगा या फिर वो होगा not given। तो पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। ट्रू तब होता है जब जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई हो वो पैसेज में भी हो और वो इन्फॉर्मेशन मैच करती हो। फॉल्स तब होगा जब इन्फॉर्मेशन तो दी है बट इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है, क्वेश्चन कुछ और बता रहा है, पैसेज कुछ और बता रहा है। और नॉट गिवन तब होगा जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है, कोई क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पैसेज में मिल ही नहीं रही है, या फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि वो ट्रू हो या फॉल्स है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम बेसिक से शुरू करते हैं। यहाँ बेसिक सा क्वेश्चन है कि द पीपल वुड पैक 10 पीसेज अ डे, कि पीपल 10 पीसेज अ डे पैक करते थे। अब यहाँ पे पैसेज है और यहाँ पर एक एक लाइन है, इसके सामने हमें आंसर लिखना होगा ट्रू फॉल्स है या नॉट। तो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि the people used to pack 30 pieces a day। यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये 30 pieces पैक करते थे, यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये 10 pieces पैक करते थे। तो इन्फॉर्मेशन तो दी गई है बट इन्फॉर्मेशन जो है वो है फॉल्स। वो ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें 30 पीसेस बताया गया है और यहाँ पर हमें 10 पीसेस बताया गया है, इसीलिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द पीपल यूज्ड टू कट एंड लेबल द पीसेस। ये जो पीपल थे वो कट करते थे पीसेस और लेबल करते थे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि 10 पीसेस पैक करते थे। यहाँ पर कोई पीसेस के बारे में, पैकिंग के बारे में, कितने पीसेस करते थे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? नॉट गिवन। और नॉट गिवन इसीलिए लिखेंगे क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितने पीसेस पैक करते। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। अब ये थर्ड है कि द पीपल वुड पैक ट्वाइस द पीसेस कट ऑन संडे। कि जो पीपल थे वो 2 टाइम्स जो पीसेस कट होते थे संडे को उतने पैक करते थे। और संडेज के पीसेस उन्होंने बताए हैं हमें कितने हैं? 5। कि संडेज को हमारे पास 5 पीसेस कट होते थे और वो ट्वाइस द पीसेस कट ऑन संडे थे। तो मतलब 5 इंटू 2 कि वो 5 इंटू 2 10 पीसेस कट करते थे। तो हमें आंसर इन्फॉर्मेशन तो मैच हो गई है बट इन्फॉर्मेशन जो मैच करने के लिए उन्होंने हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ट्विस्ट करके इन्फॉर्मेशन दी थी, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। लाइक दे डोंट गिव स्ट्रेट अवे कि ये ट्रू होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि वो ट्विस्ट करके इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर जैसे उन्होंने ट्विस्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन दी, बताना तो उन्होंने 10 पीसेस ही था बट उन्होंने ट्विस्ट किया कि यहाँ पर वो ट्वाइस दी पीसेस कट ऑन संडे थे और संडेज के पीसेस उन्होंने हमें 5 दिए थे और ट्वाइस मीन्स 5 इंटू 2 10। तो इन्फॉर्मेशन तो मैच कर रही है बट ट्विस्ट था, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू। तो ये तो हो गया बेसिक सा। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रोनोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। कि लिविंग थिंग्स कैसे इवॉल्व हुई हैं ओवर टाइम, कि उसकी स्टडी है ये क्रोनोबायोलॉजी। ठीक है, कि क्रोनोबायोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है। तो जो भी आपको क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन रीड करना है और उसको पूरी तरह से समझना अच्छी तरह से कि क्वेश्चन है क्या और ये किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे क्रोनोबायोलॉजी के बारे में बताया गया है कि वो क्या है। अब हम पैसेज रीड करते हैं। पैसेज को भी अब आपको जो भी नेटिव लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ आता है उसमें आपको समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए कि क्रोनोबायोलॉजी माइट साउंड अ लिटिल फ्यूचरिस्टिक, कि वो थोड़ी फ्यूचरिस्टिक साउंड करेगी, लाइक समथिंग फ्रॉम अ साइंस फिक्शन नॉवल, बट इट्स एक्चुअली अ फील्ड ऑफ स्टडी। कि एक्चुअली ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है
जो कंसर्न करती है वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोसेसेस लाइफ ऑन द प्लैनेट हैज एवर नोन, कि जो लाइफ ऑन प्लैनेट में सबसे ओल्डेस्ट प्रोसेसेस हैं उनमें से एक ये प्रोसेस है क्रोनोबायोलॉजी का। और इस यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है, कि क्रोनोबायोलॉजी शॉर्ट टर्म रिदम्स ऑफ टाइम और उसका इफेक्ट फ्लोरा और फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स पे उसके क्या इफेक्ट हैं इसको स्टडी करती है क्रोनोबायोलॉजी। और यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि लिविंग थिंग्स कैसे इवॉल्व हुई हैं ओवर टाइम। यहाँ पर उन्होंने पास्ट से प्रेजेंट में आए हैं कि कैसे लिविंग थिंग्स इवॉल्व हुई हैं। और यहाँ पर तो वो कुछ और ही बता रहे हैं कि ये एक ऐसी स्टडी है जो रिदम्स ऑफ टाइम को स्टडी करती है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं फ्लोरा और फौना पे। तो हम यहाँ पे नॉट गिवन तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमें बताया तो गया है कि ये कौन सी स्टडी है यहाँ पे। तो क्या ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? ट्रू भी नहीं है। ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कुछ और है बट हमें पैसेज में तो कुछ और ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स। इंफॉर्मेशन तो दी है कि क्रोनोबायोलॉजी क्या है बट इट्स नॉट मैचिंग दी पैसेज। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उसके इफेक्ट क्या होंगे फ्लोरा और फौना पे शॉर्ट टर्म रिदम्स ऑफ टाइम की, उसको स्टडी करती है। यहाँ पे बताया कि लिविंग थिंग्स कैसे इवॉल्व होती है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया हमें पैसेज में। अब नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। The rise and fall of sea levels affects how sea creatures behave। कि जो राइज और फॉल होता है सी लेवल में वो अफेक्ट करता है कि सी क्रिएचर्स कैसे बिहेव करेंगे। अब पैसेज रीड करते हैं। दिस कैन टेक मैनी फॉर्म्स, मेरीन लाइफ फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे उन्होंने सिनोनिम्स यूज किए हैं। ऑफ कोर्स रीडिंग पैसेज में सिनोनिम्स ही यूज होते हैं, तो आपको वोकैबुलरी में थोड़ी पकड़ तो बनानी पड़ेगी if you have to understand the passage। यहाँ पे उन्होंने सी क्रिएचर्स का सिनोनियम मेरीन लाइफ लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मेरीन लाइफ जैसे कि इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल पैटर्न्स, कि जो मेरीन लाइफ होती है वो टाइडल पैटर्न से इन्फ्लुएंस होती है। और टाइडल पैटर्न्स में तो ऑफ कोर्स राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स ही आ गया। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन तो नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि मेरीन लाइफ टाइडल पैटर्न से इन्फ्लुएंस होती है। फॉल्स भी नहीं होगा। फॉल्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। यहाँ पे उन्होंने राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स की जगह सिनोनियम यूज कर लिया है टाइडल पैटर्न्स, जो कि सही सिनोनियम है। तो यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्योंकि मेरीन लाइफ में सी क्रिएचर्स ही आ जाते हैं कि जो सी क्रिएचर्स हैं वो इन्फ्लुएंस मीन्स अफेक्ट होते हैं टाइडल पैटर्न से। तो ये हमारा आ गया ट्रू। ये तो थोड़ा इजी था। नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड वन। So the next question is, circadian rhythms identify how we do different things on different days। तो सर्केडियन रिदम्स आइडेंटिफाई करती हैं कि हम कैसे करते हैं अलग अलग चीज़ें अलग अलग दिनों पे। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द पैसेज। कि जब व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस, क्रोनोबायोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि सर्केडियन रिदम्स क्या होती हैं। यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन बताई है। तो सर्केडियन रिदम्स दे आइडेंटिफाई द कंप्लीट साइकिल। तो सर्केडियन रिदम्स ये आइडेंटिफाई करती हैं कि हमारी जो बॉडी है वो कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या महसूस करती है विद इन द पैसेज ऑफ 24 आवर डे। हमारे जागने से लेके हमारे सोने तक हमारी बॉडी में क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। कोई ब्लड प्रेशर में चेंज आता है, कोई बॉडी टेम्परेचर में चेंज आता है, कोई ब्लड शुगर लेवल में चेंज आता है। जो भी चेंजेस हमारी बॉडी महसूस करती है वो क्या सर्केडियन रिदम्स आइडेंटिफाई या मेजर करते हैं। पर यहाँ क्वेश्चन में तो उन्होंने कहा है कि इट आइडेंटिफाइज हाउ वी डू डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट डेज, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। हम कैसे चीज़ों को करते हैं उसके बारे में तो हमें पैसेज में कुछ बताया नहीं गया है। सर्केडियन रिदम्स हमारी बॉडी में जो हम महसूस कर रहे हैं उसके बारे में है, ना कि कैसे हम
चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा फॉल्स। नॉट गिवन तो हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने सर्केडियन रिदम के बारे में बात तो की है और उसके बारे में बताया भी है। और ट्रू भी नहीं हो सकता क्योंकि जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये बताती हैं हम कैसे करते हैं डिफरेंट चीज़ें, उसके बारे में पैसेज के बीच तो कुछ बात हुई नहीं है क्योंकि सर्केडियन रिदम्स ऐसा काम तो नहीं करती हैं। इट इज़ तो रिलेटेड टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी क्या महसूस करती है, ना कि हम चीज़ें कैसे परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में है कि जो न्यू थेरेपीज हैं, नई थेरेपीज हैं, वो परमानेंटली चेंज कर सकती हैं हमारी सर्केडियन रिदम्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पे परमानेंटली और बिना कोई नुकसान पहुंचाए हमारे कीवर्ड्स हैं, हमें अगर इनको अंडरलाइन करना चाहिए। ओके, परमानेंटली, ठीक है। अब हम पैसेज पढ़ते हैं कि जो रीसेंट थेरेप्यूटिक डेवलपमेंट्स हैं, अब ये देखिए, ये इस दो वर्ड्स के ये 3 वर्ड सिनोनिम्स हैं। ये रीसेंट थेरेप्यूटिक डेवलपमेंट्स जो हैं कि मतलब जो नई थेरेपीज हैं ह्यूमंस के लिए, कौन कौन सी? आर्टिफिशियल लाइट मशीन्स और मेलाटोनिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये हमारी सर्केडियन रिदम्स को रीसेट कर सकती हैं। इट कैन रीसेट अवर सर्केडियन रिदम्स। तो ये तो बात सही है कि इट कैन चेंज सर्केडियन रिदम्स, बट हमें अब ये देखना है कि वो परमानेंटली ऐसा कर पाती हैं या फिर क्या उससे कोई हार्म होता है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। Our bodies can tell the difference and our health suffers when we breach these natural rhythms for extended periods of time। और इसका मतलब है कि हमारी हेल्थ सफ़र करना मीन्स हमें हार्म होना, कि हमारी हेल्थ को हार्म होता है जब हम ये रिदम्स को कुछ टाइम ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए ब्रीच कर देते हैं। हम ज़्यादा टाइम के लिए अगर इन थेरेपीज़ की मदद लेते हैं, थेरेपीज़ को यूज़ करते हैं, तो हमारी हेल्थ सफ़र करती है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमारी हेल्थ सफ़र करती नहीं है, और जो न्यू थेरेपीज़ हैं अगर वो परमानेंटली हमारी सर्केडियन रिदम्स को चेंज कर सकती हैं विदाउट कॉजिंग अवर अस हार्म, जबकि ये तो ट्रू नहीं है। उन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि हमारी हेल्थ सफ़र करती है अगर हम कुछ पीरियड से ज़्यादा हमारी नेचुरल रिदम्स को ब्रीच कर लेते हैं, कुछ टाइम से ज़्यादा हम थेरेपीज़ या आर्टिफिशियल लाइट मशीन्स का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है? फॉल्स। फॉल्स इसीलिए है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो ऑपोजिट थी जो हमें इन्फॉर्मेशन पैसेज में दी गई। ठीक है, यहाँ पर परमानेंटली उन्होंने कहा है कि चेंज हो सकती है और वो भी विदाउट कॉजिंग हार्म, जबकि ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडीज को हार्म होता है अगर हम थोड़े टाइम ज़्यादा इन थेरेपीज का यूज़ करें। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज कि जो नेचुरली प्रोड्यूस वेजिटेबल्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। अब ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम पैसेज ना भी पढ़ें तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ऐसा तो है, बट हमें बिना पढ़े ट्रू नहीं लिखना है, ट्रू फॉल्स है कुछ भी नहीं लिखना है बिना पढ़े। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी खुद की नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी रीडिंग स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर पैसेज में इसके बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में बात हुई है तो ही हमने वहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखना है, तो वहाँ पे तो नॉट गिवन आएगा। तो फर्स्ट वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट देन राइट द आंसर। कोई अपनी तरफ से अगर आपको नॉलेज है वो शोकेस नहीं करनी है। तो अब पैसेज पढ़ते हैं। Plants appear no more malleable in this respect। स्टडीज जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, अब ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, कि वेजिटेबल्स ग्रोन इन सीजन, कि जो वेजिटेबल्स सीजन में ग्रोन होती हैं और जो राइपन होती हैं ट्री पे, दे आर फार हायर इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देन दोज ग्रोन इन ग्रीन हाउसेज एंड राइपन बाय लेजर। अब इसका हम मतलब निकालें तो ये है कि जो वेजिटेबल्स ग्रोन होती हैं सीजन्स में, कि जो मतलब नेचुरली वेजिटेबल्स ग्रोन होती हैं और पकती हैं
ट्रीज पे, मतलब ट्रीज का यहाँ पे राइपन ऑन द ट्रीज मीन्स जो कि नेचुरली पकती हैं बिना किसी लेज़र मशीन या ऐसा कुछ का प्रयोग किए हुए, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू फार हायर है इन कंपैरिजन टू दी दोज वेजिटेबल्स जो कि ग्रीन हाउसेस में ग्रोन होती हैं और उनको वो पकती कैसे हैं, बाय द यूज ऑफ लेज़र। तो हमें ये स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर, ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर एंड द स्टेटमेंट इज ट्रू। नॉट गिवन तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये जो है फार हायर होती है न्यूट्रिएंट्स में, और फॉल्स भी नहीं हो सकता क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पैसेज से बिल्कुल मैच कर रही है। हाँ, उन्होंने सिनोनियम यूज किए हैं, ऑफ कोर्स वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं देंगे, देयर वुड बी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इन द पैसेजेस क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है, तो देयर वुड बी सम डिफिकल्टी, बट ये आंसर ट्रू है इसीलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो वेजिटेबल्स नेचुरली ग्रोन होते हैं और नेचुरली राइपन होते हैं उनमें हाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हायर होते हैं एज कम्पेयर टू जो लेज़र से राइपन किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ट्रू। तो अब हमने ये सारे ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन क्वेश्चंस तो कर लिए हैं एंड आई होप आपको कुछ हद तक समझ भी आ गया होगा कि दैट हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो जस्ट मैं आपको यही टिप दूंगी कि अच्छे से पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, फिर जो पैसेज है उसको अंडरस्टैंड करिए। अगर तो इन्फॉर्मेशन मैच हो रही है तो इट्स ट्रू, अगर नहीं हो रही है तो फॉल्स, और अगर कुछ आप कह ही नहीं सकते हो या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट गिवन। तो इसी के साथ हमारी वीडियो हो चुकी है खत्म एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड इफ यू लाइक्ड इट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत से आइल्स के रिलेटेड मटेरियल डालती रहती हूँ एंड सो नाउ बाय बाय एंड थैंक यू।